गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान जो है अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन पढ़ेंगे तो इससे पहले हम कुछ तत्वों को जान लेते हैं, कुछ तत्वों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को तत्वों के परमाणु क्रमांक के साथ साथ उनके नाम, उनके संकेत एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहला आपको आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से कल मैं दिखाया भी था आपके उसमें वीडियो में, और आप पुस्तक में कहीं आवर्त सारणी का सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखना इसमें आपको परमाणु क्रमांक 1 से हाइड्रोजन से लेकर परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक के पूरे तत्वों के नाम, पूरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कम से कम याद उतने तक के ही होने चाहिए, उससे ज्यादा कर सकते हो तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ऐसे चलेगा। तो इसमें जब देखोगे आप यहाँ बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी आया आपका, और भी एक रहते हैं इसमें, तो जब आवर्त सारणी जब पढ़ोगे तो आप जिस क्रमांक के अनुसार, जब आवर्त सारणी में जब क्रमांक के अनुसार तत्वों का नाम याद रखोगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आपको आसानी रहेगी। जैसे कि आप हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे? अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या है तरीका? एक परमाणु है, अब ये हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। 3 लिथियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। कैसे हुआ? तो आप लोग ये जानेंगे कि बेरिलियम का 4, तो इसका परमाणु क्रमांक 2, बोरान का 5, इसका क्या होगा 2 और 3। तो कैसे हुआ, ये कैसे आया कि आप कैसे जाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले करके? तो आपको कल बताया था मैं कि कक्षक होते हैं, एक परमाणु हो गया, एटॉमिक हो गया परमाणु, इसकी कक्षक होते हैं। पहला परमाणु का ये नाभिक हो गया, ठीक है। अब ये नाभिक के बाद इनके क्या होते हैं, ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाद एक पहला कक्षक हो गया। इसमें मैक्सिमम परमाणु की कैपेसिटी होती है 2। मैक्सिमम, इस परमाणु की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी पहली कक्षक जो होती है, इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ज्यादातर 2, ठीक है। उसके बाद एक और कक्षक आता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? मैक्सिमम करके 8, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 8 होती है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगला कक्षक आता है, तो इस कक्षक में 18, ठीक है। उसी प्रकार और आगे चलते रहता है आखिरी कक्षक। तो K, L, M और ये N, इस प्रकार से कक्षकों के नाम हो गए। K, L, M, N, इस प्रकार से कक्षक के नाम हैं। अब देखना आप लोगों को इस कक्षक में परमाणु का इलेक्ट्रॉन, किस कक्षक में कितना परमाणु का इलेक्ट्रॉन भरेगा उसका जानकारी आपको कैसे मिलेगा? तो ये सूत्र होता है कक्षक में परमाणु का इलेक्ट्रॉन भरे जाने के सूत्र 2n²। देखना अब पहले कक्षक में n मतलब पहला कक्षक k का मान पहला कक्षक है, तो 2 और n की जगह में 1 और ये वर्ग है तो वर्ग, तो 1 का 2, तो k कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन।
उसी प्रकार अगर L का निकालेंगे तो L का निकालेंगे तो 2n का मान कितना हो जाएगा 2 और उसका वर्ग तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8 कितना निकल जाएगा L में कितना आएगा 8। उसी प्रकार M का निकालेंगे तो M में कितना आता है भैया M का 2 और तीसरा नंबर का है एक अक्षर तो 3 का वर्ग तो 3 3 9 दूनी 18। M में कितने परमाणु भरे जाएंगे 18। तो इस प्रकार से आप कक्षकों में कितने परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये आप बता सकते हैं कि K कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके जनरल नॉलेज और ये जो आपको जानना जरूरी था वो बात। अब आते हैं हम बंध के बारे में। तो कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को ठीक है देना या लेना, मतलब दूसरे को देना या दूसरे से लेना अपने अंतिम कक्षक में ही करता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, अब आप लोगों को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब देखना, जैसे कि मुझे एक मिल गया मुझे तत्व, वो हाइड्रोजन है। अब मैं इसके हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मुझे पता है एक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन है। अब इसका परमाणु पहला कक्षक जो होता है इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका पहला कक्षक जो होता है K, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब दूसरा परमाणु मेरे को मिल गया, O। ठीक है, इसके होते हैं 8। इसके पहले ये O हो गया, इसका होता है 8 हो जाता है ना, तो इसके पहले कक्षक में कितने परमाणु आएंगे भैया O, इसके पहले कक्षक में कितने परमाणु आएंगे 1 और 1 2, लेकिन इसके पास 8 थे और इसमें केवल 2 ही आए, तो इसका K कक्षक तो कंप्लीट है, नया कक्षक लेना पड़ेगा इसको L नाम का। ठीक है, तो जब ये L कक्षक लेगा, ठीक है, तो L कक्षक लेगा तो इसका जो L कक्षक है इसमें कितने परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं 8। 2 आया, फिर 2 गुणा n का स्क्वायर वाला सूत्र लगाओगे तो आपका L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसके बाद M कक्षक में 18। तो इसी प्रकार जब L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको केवल 6 ही दे पाया, इसमें 2 की जगह खाली है और इसमें 1 की जगह खाली है। इस K कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इस L कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजी कक्षक। जो ये अंतिम कक्षक जो होता है, जो हर परमाणु के इलेक्ट्रॉन भरे जाने में अंतिम कक्षक जो होता है उसी को बोलते हैं संयोजी कक्षक। ठीक है, अब संयोजी कक्षक में, इसके संयोजी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया 1 और इसके संयोजी कक्षक में 6। ठीक है, तो ये हो गया संयोजी कक्षक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं संयोजकता इसी से निकलती है।
संयोजकता इसी से निकलती है। कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को पूरा भरना चाहता है, अपना कक्षक को पूरा कंप्लीट करना चाहता है। ये H का अगर एक कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा कि इसको के कक्षक का पेट भरा नहीं है, अभी इसको पेट भरना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से जुगाड़ करके देगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो O कक्षक का O का जो रहता है उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कक्षक में, लेकिन अंतिम कक्षक जो L में 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन अभी भी इसके 2 की जगह खाली है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से भी जोड़ लेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं संयोजकता। तो ये संयोजकता हो गई इसकी। कितने की कमी है इसमें, -2, 2 की कमी है तो -2। ठीक है, और +6, ज्यादा कितना है अंतिम कक्षक में, 6 ज्यादा है, तो ये संयोजकता हो गया इसका। अगर ये किसी को दे सकता है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन से दे सकता है, और किसी से ले सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसी प्रकार अगर इसका देखेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन -1 ले सकता है और 1 दे भी सकता है, तो ये संयोजकता हो गई। अब आपका मेन चीज आ जाता है, इसी संयोजकता से बंध का निर्माण होता है, और रासायनिक बंध आबंधन जो है इसके 2 प्रकार से बंध बनाते हैं, एक आयनिक बंध हो गया, एक संयोजक बंध हो गया। ठीक है, सहसंयोजक बंध हो गया और एक आयनिक बंध हो गया। तो आयनिक बंध के बारे में अब आपको पढ़ा रहा हूं। और कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षक संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को पूरा भरना चाहता है और उसका अष्टक पूर्ण करना चाहता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है अपने संयोजी कक्षक में। ठीक है, पर उसके पास कुछ कमी हो जाती है या कुछ वृद्धि हो जाती है, 1-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको दे भी देता है। ठीक है, तो वही है अष्टक पूर्ण करना। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, वे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए परमाणु या दूसरे अपने खुद, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, दूसरे परमाणु से अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। तो जो बंध बनता है, स्वयं को कोई परमाणु को अपने कोई परमाणु स्वयं के इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है या दूसरे से परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वहां पर जो बंध बनता है उस बंध को बोलते हैं आयनिक बंध। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूं आपको कि सोडियम जो होता है परमाणु क्रमांक 11, सोडियम, इसकी परमाणु क्रमांक है 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और होता है 1, 2 8 और 1। कैसे हुआ, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितने हो गए 10। तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पास केवल 1 ही बचा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इसके बाद परमाणु क्रमांक 17 वाला परमाणु है, तत्व है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17। अब ये जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इसका भी निकलेगा 2 8 7। तो इसके संयोजी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा ये, अपना देखोगे, कौन देखेगा, क्लोरीन, सोडियम क्या देखेगा, अपना देखेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने का देखेगा, ये भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने का देखेगा। तो जब इसका देखेंगे सोडियम का,
तो सोडियम जो है पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, Na पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में, अब तीसरा कक्षक है इसका तो 18 का जगह है लेकिन इसके पास केवल 8 है, इसके पास केवल 1 है। लेकिन क्लोरीन का जब देखोगे, जब क्लोरीन का देखोगे 2, फिर हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ठो कम, ठीक है 8 हो गया। अब देखना 2 8 2 10 और 1 11, और इधर 2 और 1 8 10 हुआ, और यहां पर आ जाता है 7, 3 4 5 6 और ये 7। तो देखना आप लोग इसका जो, इसमें देखो ये जो अंतिम कक्षक संयोजी कक्षक है इसमें 1 दे सकता है या 7 ले सकता है, ठीक है। तो जब 1 देगा तो ये धन आयन बन जाएगा, और 7 लेगा तो ये 7 का ऋण बना लेगा। उसी प्रकार ये क्या कर सकता है, 1 ले सकता है, तो 1 लेगा तो 1 माइनस चढ़ जाएगा इसके ऊपर, और 7 दे सकता है, अंतिम में 7 है तो 7 को दे भी सकता है और इसे 1 ले भी सकता है। तब इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ये वाले में, और इसका भी 8 ये वाले में कंप्लीट हो जाएगा, या ये 7 दे देगा तो ये वाले में 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या चाहते हैं, दोनों परमाणु अपना पूर्ण करना चाहते हैं अष्टक, ठीक है। तो देखना जब अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं तो ये यहां पर ये सोडियम द्वारा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया जाता है, तो ये यहां दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, अपने सोडियम द्वारा क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो इनका अब देने के बाद इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, तो ये यहां से यहां आ गया, और इसका जो लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, ये +1 और -7 ये संयोजकता थी इसकी, लेकिन जब इसको दे डाला तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम धन 1 ऐसे लिखाएगा, सोडियम धन 1 लिखाएगा। और देखना इसमें इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कैसे निकलेगा, तो आपको बता देंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, लेकिन 1 चले गए तो कितने बच गए, 10, और इसके प्रोटॉन की संख्या भी होती है, तो प्रोटॉन तो 11 रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन रहते उतने प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चले गए लेकिन प्रोटॉन बचा है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन -10 जो है और प्रोटॉन भी आपके पास इसमें 11 ठो है, तो 11 प्लस है और 10 माइनस है, तो आपका सोडियम का कितना बच गया, आवेश क्या हो गया इसका, धन 1 आवेश हो गया इसका, ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन में Cl माइनस लगता है, Cl -1 लगता है, -1, इसमें सोडियम +1 लगता है, Cl -1, तो कैसे लगा, इसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए अष्टक में, लेकिन जब देखोगे तो क्लोरीन के यहां बीच में 17 प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन का चिन्ह होता है प्लस, तो 17 प्रोटॉन है, 17 प्लस है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इस वाले क्लोरीन के पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, क्यों, इससे 1 ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या
अब 17 प्लस है 18 माइनस है, तो इसके आवेश क्या हो जाएंगे, इसके आवेश हो जाएंगे -1। इसी प्रकार इसके क्लोरीन -1 लगा है। ठीक है, तो ये आयनिक बंध हो जाता है, इस प्रकार एक दूसरे से बंध बनाते हैं जिसको बोलते हैं आयनिक बंध। इसके बारे में बता दिया। अब आगे और पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद आपको सोडियम आयन का त्रिविमीय संरचना, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का त्रिविमीय संरचना पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप कल पढ़ेंगे और ये होमवर्क है आपका, सोडियम क्लोराइड का त्रिविमीय संरचना हल करेंगे। ठीक है, और जहां पर नहीं आएगा, दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लेंगे। क्लियर है?